फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल के दौरान एक खिलाड़ी आमतौर पर गॉगल्स पहनता है? While playing which of these sports would a player usually wear goggles? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए तैराकी यानी स्विमिंग, बी फुटबॉल, सी बाधा दौड़ यानी कि हर्डल्स, या डी भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? स्विमिंग इज द राइट आंसर, तैराकी। ए में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका रहा? स्नेहा चौहान, 1.24 सेकेंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि स्नेहा जी नंबर 1 स्थान पर आ गई हैं। ऑलराइट, रेडी। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक क्यूरेटर इनमें से कहां काम करता है? A curator is someone who works at which of these? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए अदालत, बी संग्रहालय, सी रेस्टोरेंट, या डी पुलिस चौकी। लॉ कोर्ट, म्यूजियम, रेस्टोरेंट और पुलिस स्टेशन। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? म्यूजियम, संग्रहालय में काम करते हैं क्यूरेटर। अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब अमित सिन्हा जी का, 1.60 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे स्नेहा जी नंबर 1 स्थान पर थी और अमित सिन्हा पहुंच गए हैं नंबर 1 स्थान पर। तीसरा प्रश्न रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? रिवर emptying into the Bay of Bengal does not flow through which of these states? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात और इज डी आंध्र प्रदेश। समय समाप्त। सही उत्तर क्या है? सी गुजरात। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब सुमित कुमार शॉ, 1.47 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे अमित सिन्हा जी चल रहे थे नंबर 1 स्थान पर। अब क्या स्थिति? स्नेहा चौहान जीत गई। बहुत बहुत बधाई आपको स्नेहा जी। All right. Well done. Sir. Thank you. Big hand for Sneha. पता नहीं आपको स्नेहा कहें या यूसेन बोल्ट कहें। अरे सर। All right. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर याद दिलाते हैं, अपनी लाइफलाइंस का सही उपयोग कीजिएगा। ऑडियंस पोल है, दूसरी लाइफलाइन है 50-50 और तीसरे लाइफलाइन है वीडियो कॉल ए फ्रेंड। ऑलराइट, प्रारंभ किया जाए। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। ऑलराइट स्नेहा जी, शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपका पूरा परिवार आपके पीछे बैठा है। पहला प्रश्न, 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर स्नेहा जी ये रहा। इनमें से किस कहावत का अर्थ है कि यदि आप अपना जीवन बचा पाएं तो आप बाद में आसानी से खोई हुई भौतिक वस्तु पा सकते हैं? Which of these sayings mean if you are able to save your life, you can regain the material things which are lost? ऑप्शन सुनिए। ए देर आए दुरुस्त आए, बी सर सलामत तो पगड़ी 50, सी घर का ना घाट का, या डी अंधेर नगरी चौपट राजा। सर इसका जवाब होगा बी, सर सलामत तो पगड़ी 50। श्योर है? लगाएं ताला? बिल्कुल। कहना पड़ेगा आपको। लगाएं ताला बी पर। बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको। 1000 रुपए जीत गई है आप। सर सलामत तो पगड़ी 50 हिंदी में एक लोकप्रिय ये कहावत है। इसका अर्थ है कि यदि आप अभी के लिए जान बचा लें
तो भौतिक चीजें आप बाद में भी पा सकते हैं। जी अभी सर, ये जो मुहावरे और हिंदी की जो चीज़ें हैं वो मैंने अपने नाना जी से सीखी हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे नाना जी का आपके पिताजी से एक कनेक्शन है। वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में श्री हरिवंश राय बच्चन जी के स्टूडेंट रहे हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हिंदी के नहीं बल्कि इंग्लिश के स्टूडेंट रहे हुए हैं। बाबूजी अंग्रेजी पढ़ाते थे वहाँ। जी जी जी, कई लोग विश्वास नहीं करते कि हरिवंश राय बच्चन जी इंग्लिश के टीचर कैसे थे, क्योंकि वो हिंदी के कवि ज्यादा पॉपुलर थे। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये है दूसरा प्रश्न 2000 रुपए का। स्नेहा जी, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में परिवहन के इनमें से किस साधन में आपको जंजीर मिलेगी जिन्हें आपातकालीन स्थिति के दौरान खींचा जाता है? इन विच ऑफ दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया विल यू फाइंड अलार्म चेन्स दैट आर टू बी पुल्ड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? और आपके ऑप्शन ये रहे: ए एयरप्लेन्स, बी बसेस, सी ट्रेन्स, या डी कार्स? हवाई जहाज, बस, रेलगाड़ी या कार? सर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हमें बचपन में ट्रेन में बिठा दिया जाता था तो हमारा कई बार मन करता था वो अलार्म को खींचने का। तो सही जवाब है ट्रेन। सी, ट्रेन। क्या करें इसका? ट्रेन को लॉक कर दिया जाए। सी पे थड़ा लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। ट्रेनों में अलार्म चेन जो है वो केवल सुरक्षा संबंधित मामलों में खींची जानी चाहिए। यदि बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण स्नेहा जी ने चेन को खींचा तो दंड देना पड़ेगा उन्हें। जी सर, जी सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। स्नेहा जी, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक पर्वतीय स्थल है? Which of these is a hill station? A. रण ऑफ कच्छ, बी माउंट आबू, सी लूनी, या डी कोवलम? कच्छ का रण, माउंट आबू, लूनी या कोवलम? सर इसका आंसर होगा बी माउंट आबू। और मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरी पैदाइशी भी माउंट आबू में ही हुई है। तो अच्छा, पहले इसको बताइए ताला लगाएं या ना लगाएं? बी को लॉक कर दीजिए सर। बी को ताला लगाया जाए। सही जवाब, बिल्कुल। माउंट आबू जो है वो सिरोही जिले में राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। सर आप जी स्नेहा जी, अब बताइए, आपकी पैदाइश हुई थी माउंट आबू। सर आप कभी गए हैं माउंट आबू? माउंट आबू तक नहीं गया हूँ, आसपास गया हूँ। जी सर, आप ज़रूर आइए वहाँ पर। वहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थान हैं, जैसे कि गुरु शिखर की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी है। वहाँ तक हम गए हैं। अच्छा, वहाँ पे एक बेल भी है जिसे बजाना पड़ता है। हाँ, एक घंटी बजानी पड़ती है वहाँ पर। जी जी। और एक नक्की झील है बहुत ही मशहूर वहाँ पे, जिसे कहते हैं कि ऋषियों ने अपने नाखूनों से बनाया था, खोद कर बनाया था, इसलिए उसका नाम नक्की झील है। ओके, ऑलराइट। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए। स्नेहा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा चौथा प्रश्न। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी किस पेशे का लक्ष्य रखने वाले लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? द नेशनल जुडिशियल अकेडमी imparts training to people pursuing which profession? A. Teacher, B. Chef, C. Doctor, D. Judge? शिक्षक, शेफ, चिकित्सक या न्यायाधीश? सर इसका उत्तर होगा डी, जज। ओके, क्या करें? जज को लॉक कर दिया जाए सर। उत्तर बता देते हैं लेकिन ताला लगाने के लिए नहीं कहती। जी सर। क्या करें, लॉक कर दें? बिल्कुल सर। प्लीज लॉक डी, जज। सही जवाब दिया आपने। चौथा प्रश्न का सही उत्तर हो गया है। नेशनल जुडिशियल एकेडमी की स्थापना जो है वो 1993 में भोपाल में हुई थी। NJA का मैंडेट जजेस को उनकी न्याय देने की भूमिका और कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रदर्शन में सहायता करने के लिए ट्रेनिंग्स वगैरह ये आयोजित करता है। ओके, आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। यह आ गया है खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। पांचवा प्रश्न स्नेहा जी, स्क्रीन पर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है देवी जी। इनमें से कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है? Which of these actors is singing this song? गाना सुनाया जाएगा आपको, उसके बाद विकल्प रखूंगा आपके सामने। पहले गाना सुन लीजिए, गाना सुनाया जाए।
मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल को यूं जान मेरी क्या बात है, गाना अच्छा चल रहा था, चलने बिल्कुल देना था सर, है कि और नहीं? बजना चाहिए। ए श्रद्धा कपूर, बी दीपिका पादुकोण, सी आलिया भट्ट या डी सोनम कपूर। सर ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ने गाना गाया है, सी आलिया भट्ट को लॉक कर दिया जाए। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, well done। ये जो गाना है ये फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का है और इस वर्जन को आलिया भट्ट जी ने गाया है। और स्नेहा जी, जैसा कि आप जानती हैं, अब ये जो है डीजे बाबू आपको देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न के लिए, जी सर। ठीक है? आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। छठा प्रश्न स्नेहा जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ईंधन के संदर्भ में सीएनजी में सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ, व्हाट डज द सी इन सीएनजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्यूल स्टैंड फॉर? ऑप्शन सुनिए। ए कंप्रेस्ड, बी क्लैरिफाइड, सी सर्टेन या डी कैल्सिफाइड। सर इसका उत्तर है ए कंप्रेस्ड, और सीएनजी का अर्थ होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ए को लॉक कर दिया जाए। ए को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। नहीं, कहने जा रहा था कि ये जो हमारे ज्ञाननाथ जी हैं उनका काम भी आप कर रही हैं। हम कहने वाले थे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है सीएनजी एक ईंधन गैस है जो मुख्य रूप से मीथेन गैस CH4 से बनी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, सातवां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए। स्नेहा जी आपके सामने ये रहा। स्नेहा जी ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको, उसी के आधार पर ये प्रश्न डाला गया है। इस छवि में दिल्ली की किस प्रसिद्ध संरचना का ऊपरी दृश्य दिखाई दे रहा है? Which iconic Delhi structure's top view is seen in this image? Can we see the image, please? ये है जी सर। ऊपरी भाग है, ऊपर से लिया, टॉप व्यू। ऑप्शन सुनिए। ए कुतुब मीनार, बी पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी संसद भवन, सी लोटस टेम्पल या कमल मंदिर, डी जामा मस्जिद। इसका जवाब होगा सर सी लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल को लॉक कर दिया जाए। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर सर। सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। कमल मंदिर या लोटस टेम्पल एक बहाई पूजा घर है और ये 1986 में खुला था और इसने अपनी आर्किटेक्चर के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं। ओके, ये जो इमेज आपने देखी देवी और संजो, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से हमें प्राप्त हुई और संभव हो पाया है। इसके लिए हम अपना आभार और अनेक अनेक धन्यवाद उन्हें देते हैं। ओके, आ रहा है आठवां प्रश्न, 80,000 रुपए। आठवां प्रश्न स्नेहा जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कालबेलिया नृत्य में लहराते काले लहंगे में महिलाएं नृत्य करती और घूमती हुई किस सरीसृप के चाल की नकल करती हैं? इन कालबेलिया डांस women in flowing black skirts dance and swirl, thus replicating the movement of which reptile? A. Lizard, B. Serpent, C. Crocodile, D. The chameleon. छिपकली, सांप, मगरमच्छ या गिरगिट? सर ये मुझे इस नृत्य के बारे में सुना होगा आपने। जी सर, राजस्थान का प्रमुख फोक डांस है ये कालबेलिया नृत्य, और मुझे काफ़ी हद तक इसका आंसर सांप लग रहा है, क्योंकि सांप भी अधिकतम काले ही होते हैं और कालबेलिया डांस के बारे में बात हो रही है, तो सर
कैमेलियन नहीं होना चाहिए, गिरगिट, लिजर्ड, क्रोकोडाइल। सर सांप को लॉक कर दिया जाए। सांप को लॉक कर दें। जी सर। बी सर्पेंट, सांप पे ताला लगाया जाए। ये तो आपने देखा है कभी? जी सर मैंने देखा है। और छिपकली को कभी देखा है आपने? जी सर देखा है। क्या करती है वो? सर वो दीवार पर चिपक जाती हैं और चिपक तो जाती है लेकिन बहुत और कुछ भी करती है वो अपने दुम से। और कालबेलिया नाच कैसा होता है? आपको नहीं लगता ये लिजर्ड होना चाहिए था? पता नहीं सर। लिजर्ड बोलती तो गलत होता। सर्पेंट इज द राइट आंसर। वेल डन। कालबेलिया नृत्य जो है वो राजस्थान की कालबेलिया संस्कृति का अभिन्न अंग है। जी सर। इस नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि कालबेलिया लोगों को पारंपरिक सपेरा माना जाता है। ये बंजारा जनजाति है। प्रजाति के। सांप के जहर का ये व्यापार करने भी अलग अलग जगह जाते हैं। Alright. जो कंटेंट राइटर होता है कि किस तरह का काम होता है, किस तरह का काम करती है? मेरा जो काम है वो ऑनलाइन राइटिंग का काम है। मैं वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिखती हूँ। मेरी कंपनी स्मार्ट साइन एक अमेरिकन ई कॉमर्स वेबसाइट है और उनके लिए मैं कंटेंट डेवलपमेंट का काम करती हूँ। और उनके लिए मैं साइन बोर्ड्स डेवलपमेंट का काम करती हूँ। कोई उदाहरण है आपके पास दिखाने लायक? जी सर बिल्कुल उदाहरण है। मैं तैयार करके लाई हूँ आपके लिए उदाहरण। जी सर। कहाँ है वो? मैं दिखाना चाहूंगी आपको स्क्रीन पर सर। इधर आएगा। ये पहला उदाहरण। यू मे बी स्मोकिंग बट ओनली इन लुक्स। अच्छा। जिस तरीके से आज आप किलर लुक्स दे रहे हैं ना सर, बिल्कुल उसी तरीके का साइन है ये। अच्छा हमें और देखना नहीं है मैडम, आपने बहुत कुछ दिखा दिया। ये क्या है? आप पढ़िए सर। नो सर। सर इन्हें फनी साइंस की कैटेगरी में बनाया जाता है। सर आजकल लोग वॉशरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं। जो काम करना होता है उस पर नहीं, जो काम नहीं करना होता है जैसे कि अच्छा उनके लिए सर्फिंग। है। अच्छा मोबाइल लेकर के बैठ जाएंगे। जी सर वो बैठते हैं इसलिए ये साइन बनाया गया है डंपिंग कि होती आप रहे ना- लेकिन हमारा गेम चलते रहना चाहिए। सर एक और। स्नेहा जी ऐसा है कि जो हमारा कार्यक्रम है ना ये बहुत ही सभ्य किस्म का कार्यक्रम है। इसमें इस तरह की अच्छा ये एक और आ गया। है। वी डोंट सोक इन योर टॉयलेट। अच्छा सर स्विमिंग पूल में काफी लोग अपना बिजनेस कर देते हैं सर। एक थोड़ी सी व्यक्तिगत बात बता दें। जी सर। हमारे स्कूल में जी सर। स्विमिंग पूल नहीं था। ओह अच्छा। जब हमारे स्कूल वालों ने सोचा कि क्यों ना हमारा अपना एक स्विमिंग पूल है, ओह तो उन्होंने बहुत सा प्रोत्साहन किया स्कूल के बच्चों को। 8th 9th 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को कहा कि अगर तुम लोग पहाड़ी को खोद सकोगे अपने हाथों से तो हम पूल बनाने की अनुमति देंगे और बाकी काम करेंगे। तो हर रोज हम लोग सब पानी हो, बर्फ हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, हम लोग जा करके पत्थर उतारते थे। और जो स्विमिंग पूल आपने अभी शेरवुड कॉलेज में देखा जहां हमने अपनी शिक्षा प्राप्त की, वो दोनों स्विमिंग पूल हम लोगों ने अपने हाथों से बनाए हैं। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात। सर काश आप लेकिन जो बात असली हम कहना चाह रहे थे अभी हमने कही नहीं है। तो थोड़ी सी भूमिका बांध दी है हमने। पीटी क्लासेस में हमारी स्विमिंग वगैरह होती थी तो सब लोग जाके पीटी करते थे, स्विमिंग करते थे। ये सर। पहाड़ी थी, ऊपर जाते थे हम अपने डॉर्मेट्री सर। में, तो पूरा झुंड जो थे, क्या रहा है, कैसा रहा, अच्छा रहा यार। एक बात बताएं, आज तो हमने पी कर दिया पूल में। और पीछे उनके हमारे जो थे वही वाइस प्रिंसिपल चले आ रहे थे। इधर आप क्या किया तुमने? बहुत मार पड़ी उसको। पूरा पूल खाली किया और फिर से पानी भरने के लिए इन्हीं लोगों को लगाया जिन्होंने अपना पानी भर दिया था उसमें। ओके, तो ये तो विदेशी साइन बोर्ड हो गया, कुछ देसी भी है क्या? बिल्कुल सर, मैं तैयार करके ही लाई थी आपके लिए ओके। देसी साइन। दिखाया जाए। हाँ, लेट्स स्टार्ट टुडे
नो स्मोकिंग। सिगरेट को जलाने से अच्छा है लोगों को अपने सक्सेस से जलाए। क्या बात है, ये अच्छी बात है। ऑलराइट, तो इसमें आपकी अपनी एक टीम होती है या आप अकेले सोचती हैं? नहीं सर, और अगर हमारी अकेले सोचती हैं तो ये बताइए कहाँ सोचती हैं? ओके स्नेहा जी, देखिए ये कॉमेडी शो नहीं है, ये बहुत ही गंभीर शो है और अब हमें खेल की ओर ध्यान देना चाहिए। हंसना खेलना सब बंद। ओके, आगे चलते हैं स्नेहा जी। 9वां प्रश्न आ गया है, मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एंटोनियो कोस्टा 2015 से किस देश के प्रधानमंत्री हैं? In which country has Antonio Costa served as the Prime Minister since 2015? ऑप्शन सुनिए। A. फ्रांस, B. स्पेन, C. वनुआतु या D. पोर्चुगल? फ्रांस, स्पेन, वनुआतु या पुर्तगाल? सर वानुआतू तो मैंने नहीं सुना है कभी, फ्रांस के भी नहीं हैं, स्पेन के भी नहीं हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये डी पोर्चुगल के प्रधानमंत्री हैं। डी पोर्चुगल मुझे लग रहा है सर। दस सेकंड रहेगा, जल्दी बोलिए क्या सर कीजिएगा? डी पोर्चुगल पे ताला लगाना चाहूँ। डी पोर्चुगल पे ताला लगाया जाए। आपने कहा वनुआतु का नाम ही नहीं सुना आपने। नहीं सर। ये नाम एंटोनियो कोस्टा, आपके मन में क्या आता है जब आप ये नाम सुनते हैं? सर कोस्टा रिका जगह है जो वो साउथ अमेरिका में है और ये शब्द मुझे काफी फेमिलियर लगा साउथ अमेरिका कहाँ से। साउथ अमेरिका, कहाँ पोर्चुगल? जी सर, यूरोप की कंट्री है ये। चलिए अब माफ किया आपको, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। पोर्चुगल इज द राइट आंसर। कोस्टा जो है वो एक्चुअली रिका। पोर्चुगीज नाम है, ओह कोस्टारिका दूसरी जगह है। हाँ, एंटोनियो कोस्टा एक पोर्चुगीज लॉयर और पॉलिटिशियन है ओके। जो नवंबर 2015 से पोर्चुगल के प्रधानमंत्री हैं। और एक खासियत इनकी यह है कि वो आधे पोर्चुगीज हैं, आधे भारतीय हैं। ओह, एंटोनियो कोस्टा हाफ इंडियन हाफ पोर्चुगीज। उन्हें गोवा में प्यार से बाबूश कहा जाता है। ऑलराइट, अब एक और सूचना आपके लिए है स्नेहा जी। आप पहुंच गए 9वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न देगा आपको 3,20,000। ये खेल का दूसरा पड़ाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? तीनों लाइफलाइंस आपकी अभी भी जीवित है। अगले प्रश्न का उत्तर अगर आपने सही दे दिया तो 2 पड़ाव पार कर जाइएगा। 3,20,000 आप अवश्य यहां से ले जाइएगा। जी सर, ठीक है? बिल्कुल सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान राम के वनवास के दौरान भरत ने इनमें से किस गांव से शासन किया था? From which of these villages did Bharat rule during Lord Ram's exile? A. राजगृह, B. छिलिका, C. नंदीग्राम या D. इंद्रप्रस्थ? सर मैंने ये पढ़ा है और इसका उत्तर तो है सी नंदीग्राम। सी नंदीग्राम को लॉक किया जाए। सी नंदीग्राम को लॉक किया जाए। वेल प्लेड स्नेहा जी, इज द राइट आंसर। वेल डन। भगवान राम के वनवास के बाद भरत ने अयोध्या पर शासन करने से मना कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने सिंहासन पर अपने भाई की पादुका स्थापित की और अपने भाई के नाम पर उन्होंने शासन किया। जी 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। सबसे पहले तो चेक आ रहा है आपके नाम, इनके नाम पर एक चेक, और तालिब बज जाए इनके लिए।
3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको स्नेहा जी। थैंक यू सर। ओके, 3,20,000 रुपए जीत ले आपने नेहा जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, पर मेरी बेटी जो घर में है शायद उसे इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि सर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यहाँ आ गए और वो वहाँ काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रही थी। ओके, इस ओके, वजह ओके। से पर सर आपका बर्थडे वीक था और बहुत एक्साइटमेंट थी जब कॉल आया था, तो उन्होंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, वो चाहूंगी मैं कि आप जरूर सुने आपकी सर। बेटी ने? जी सर। ओह, कैन वी हियर इट? कैन वी सी इट? आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन पेश करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स से कौन बनेगा करोड़पति। हैप्पी बर्थडे अमिताभ बच्चन सर। मैं आपको नानी का विश कर रही हूँ। मैंने आपके लिए कार्ड बनाया है। वी विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और सर ये कार्ड मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। मैं चाहूंगी कि अब मैं आपको जरूर उसकी तरफ दीजिएगा, से मैं भी उनको एक वीडियो बना करके भेजूंगा। जी सर। कार्ड आया है? ओह, जी sorry. सर। जी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर ये हैप्पी बर्थडे लिखा है उसने, यहाँ पे 80 लिखा है Oh, और gosh. यहाँ उसने बहुत अच्छा मैसेज लिखा है। यू लुक 46, यू फील 22, यू एक्ट 12, दैट इक्वल्स 80। ओह वाह, वेरी स्वीट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपके लिए सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उफ, इस उम्र में कैसे इनका दिमाग चलता है? सर जी ये सर। पीढ़ी अलग ही है कुछ। थिया नाम है सर उसका। तिया, मैं उसका चाहूंगी नाम कि आप तिया। उसे हेलो कर बहुत बहुत दीजिए। धन्यवाद आपको तिया, और मैं आपको अभी आपकी माता जी से एड्रेस लेकर के आपको थैंक यू नोट भेजूंगा। ऑलराइट, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न जो है वो होगा 11वां प्रश्न, 6,40,000 का लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, क्योंकि अगर आप कुछ गलत हो भी जाए तो कुछ खोएंगे नहीं। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ब्रिटिश लेखक का जन्म भारत में नहीं हुआ था? Which of these British authors was not born in India? A. George Orwell. B. William Makepeace Thackeray. C. Rudyard Kipling. D. Charles Dickens. सर रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी है जहाँ तक मुझे ध्यान है, और हिमालयन माउंटेन रेंज में ही हिमाचल प्रदेश में शायद उनका निवास स्थान था और वहीं से वो लिखते भी थे। समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बॉर्न इंडिया में नहीं हुए थे। समहाउ मुझे रुडयार्ड किपलिंग पे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। 3 लाइफलाइन है आपके पास जीवित। जी सर। सर मैं ऑडियंस पोल लेना ऑडियंस पोल लेंगे, ऑलराइट। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ज्ञाननाथ जी, ऑडियंस पोल इसको अंकित कर दीजिए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। चार्ल्स डिकेंस 53% अधिकतर जनता कह रही है, 33 मिले हैं ए को, 1 और 13% दिया है बी और सी को।
जी सर, मैं ऑडियंस के साथ जाना और इसके साथ चाहूंगी। जाना चाहेंगे। चार्ल्स ऑलराइट। डिकेंस पे ताला अधिकतर लगा। जनता कह रही है डी, चार्ल्स डिकेंस। क्या करें? डी को लॉक कर दीजिए सर। डी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, वेल प्लेड ऑडियंस, द राइट आंसर। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म जी सर। वर्तमान बिहार के मोतिहारी में हुआ था। विलियम थैकरे का जन्म कलकत्ता में, जो कि अब कोलकाता हो गया है। रडियार्ड किपलिंग, जिसके बारे में आपको संदेह था, उनका जन्म यहाँ बॉम्बे में हुआ था। ओके सर। मुंबई, जो कि अब हो गया है। डिकिंस का जन्म दक्षिणी इंग्लैंड में एक शहर में हुआ था, ओके सर। साउथ इंग्लैंड, वहां पर हुआ था। अब आएगा 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। रेडी? जी सर, बिल्कुल। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। किस भारतीय भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में 7 रजत पदक जीते हैं? Which Indian weightlifter has won 7 silver medals at the World Championships? World Championships. ऑप्शन सुनिए। ए, कर्णम मलेश्वरी। बी, कुंजरानी देवी। सी, मीराबाई चानू। डी, सनामाचा चानू। सर, कर्णम मल्लेश्वरी जी ने तो ओलंपिक मेडल हासिल किया है। मीराबाई चानू काफी हद तक मुझे लग रहा है मीराबाई चानू, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में भी मेडल हासिल किया था, अभी कॉमनवेल्थ में भी उन्होंने मेडल हासिल किया है। सर, 7 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप। 7 बार। कर्णम मल्लेश्वरी हो सकता है। सनमचा चानू। 2 लाइफलाइन है आपके पास, अगर आपको संदेह हो रहा हो। कुंजरानी देवी। कुंजरानी देवी। ठीक है सर, मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड हूँ। ओके, एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं स्नेहा जी। कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए। 3 नाम दिए थे आपने स्नेहा जी, ये हैं वो नाम। विक्रम सिंह, राजपुरोहित, विकास बादल, नीरज प्रसाद। सर, मैं नीरज प्रसाद जी को फोन लगाना चाहूँ। ओके, नीरज प्रसाद जी को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये है वीडियो कॉल। ये आपके मित्र हैं? यस सर, फैमिली फ्रेंड है। फैमिली फ्रेंड है आपके। ऑलराइट। नीरज प्रसाद जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपसे बात करने का मौका मिला। इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। थैंक यू नीरज जी। नीरज जी, मेरे सामने स्नेहा चौहान जी बैठी हुई हैं हॉट सीट पर, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। अगली आवाज स्नेहा जी की। स्नेहा, आपका समय शुरू होता है। आप Which Indian weightlifter has won 7 silver medals at the World Championship? कर्णम मल्लेश्वरी, कुंजरानी देवी, मीराबाई चानू, सनामचा चानू। The answer is C, मीराबाई चानू। Okay, thank you नीरज जी, thank you. You're 100% sure about this? 99% sure. Thank you so much. क्या कीजिएगा? मैं सर मीराबाई चानू के साथ जाना चाहूँगी। Alright. सी को लॉक कर दिया जाए। सी, मीराबाई चानू को ताला लगाया जाए। कितना विश्वास रखती हैं आप नीरज जी पे? सर, इन्हें स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी है, तो इसीलिए मैंने इनका नाम सजेस्ट किया था, तो मैं पूरा विश्वास करती हूँ इन पे। प्रश्न ये था कि इंडियन वेट लिफ्टर हैज वन 7 सिल्वर मेडल्स एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। सर, मुझे तो आइडिया नहीं है, तो मैं उन्हीं के इंस्टिंक्ट पे जाना चाहूंगी सर। स्नेहा जी, ये गलत हो गया है जवाब। कुंजरानी देवी इज द राइट आंसर। कुंजरानी देवी भारतीय वेट लिफ्टिंग की
पहली सच्ची सुपरस्टार थी ये। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 1, 2 नहीं बल्कि 7 सिल्वर मेडल्स जीते हैं। ओके। ये चैंपियन वेटलिफ्टर केवल चाइनीज वेटलिफ्टर्स के कारण गोल्ड से वंचित रही। ओके सर। मीराबाई सिर्फ 1 गोल्ड जीत चुकी है और वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओनली 1, वो गोल्ड है। ये बात हो रही थी 7 सिल्वर मेडल्स एट वर्ल्ड चैंपियंस। कुंजरानी, ओके, बैड लक। लेकिन 3-20 आप जीत करके जा रहे हैं यहां से, और बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण दिए आपने अपने कंटेंट राइटर के बारे में। तो ये जो जीती हुई रकम है ऐप के द्वारा, यहां से धनराशि डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। स्नेहा चौहान नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 31234 कंफर्म किया और ये आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वेल प्लेड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Come,